अरे भाई रोमन रेंज, हगनवा और उसके लौंडों ने तुम्हें कितनी बुरी तरीके से धो दिया कि तुम इतनी जल्दी मैदान छोड़ के निकल लिए। सित्रालन, तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? और भला WWE में कौन तैमूर लंग आ गया कि जिसने रोमन रेंज के ऊपर हाथ डाल दिया? और ये हगनवा कौन है? एम्ब्रोज वो कोई और नहीं, इनका अपना ही भाई है जो इनके हर अच्छे बुरे कामों में साथ दिया करता था। उसी का नाम है हगनवा सोलो सिकोवा। ओ, अब समझा। क्यों भैया रोमन रेंज, उन लोगों ने तुम्हें कितनी बुरी तरीके से धोया कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चले आए? और तुम यार ऐसे क्यों बैठे हो कि जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो? मतलब तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारा है। एम्ब्रोस, तुम मारने की बात कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ कि कभी बचपन में तुमने किसी कुत्ते को इतनी बुरी तरीके से नहीं मारा होगा कि जितनी बुरी तरीके से इनके अपने ही लोगों ने इनको लथेर लथेर कर मारा। और एम्ब्रोस, खासकर जग्गू दादा ने जिस तरीके से इन्हें लथेरा ना, वो देख के तो साला मैं हिल गया था। मैं तो समझ रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही क्या, पूरा WWE ये देख के हिल गया होगा कि मतलब रोमन रेंज के साथ कुछ वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारे साथ भैंसे ब्रॉन्सन रीड ने किया था। तुम्हारी भी तो एक दो हफ्ते पहले ब्रॉन्सन रीड ने चटनी बना दी थी। खैर रोमन रेंज, कोई बात नहीं, अब पहले तुम जोरदार तैयारी करो, फिर उसके बाद ही जाना। और देखो, अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमें बिला झिझक बता देना। ससुरी वालों, तुम दोनों जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी यहाँ से निकलो। हमारे ही घर पे बैठ के, हमारे ही घर का नाश्ता पानी करके हमारे ही खिलाफ जहर बूक रहे हो। हमारे जले पे तुम लोग यहाँ नमक छिड़कने आए हो कि हमसे हमदर्दी जताने आए हो बे? मतलब अच्छे से ढोल बजा है तभी तो इतना पिनक रहे हो। लेकिन रोमन रेंज, तुम्हारे साथ तुमासो खांचा भी तो है। अगर मुसीबत में फंसे थे तो इसे ही बुला लेते, ये सबको 2 मिनट में खांच खूंच के रख देता। बिल्कुल बिल्कुल एम्ब्रोज भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। रोमन रेंज ने तो कभी मुझे ऐसे मौके पे याद ही नहीं किया, नहीं तो मैं भी दिखा देता कि मैं साला तुमासो खांचा। जब खांचना शुरू करता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। तुम तो यार चुप ही रहो। जग्गू दादा को देखकर सबसे पहले तो तुम्हारी ही फटी थी, और वैसे भी लगातार 2-3 हफ्ते से तुम तो साला खुद ही खांस दिए जा रहे हो, तो तुम हमारी क्या मदद करोगे? मदद की तो जरूरत तुम्हें है। अरे यार लोटन, ये ट्रिपल एच के बारे में जो खबर निकल के आ रही है कि जब भी रॉ और स्मैकडाउन होती है तो उस वक्त ट्रिपल एच का ध्यान शो से ज्यादा सोशल मीडिया पे रहता है, ताकि ये पता चल सके कि लोग आखिर चाहते क्या हैं। क्योंकि ट्रिपल एच के बारे में लोगों का कहना ये है कि ट्रिपल एच लोगों की भावनाओं की भी बहुत कदर करते हैं, उनके हिसाब से काम धाम करते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? ये सब बकवास है, ये सब फालतू की बात है। इन्हें सोशल मीडिया पे सिर्फ 2 ही 3 लोग दिखाई देते हैं, एक खूंटा, लुलुआ और गुत्थरवा। ऐसा लग रहा है कि इन तीनों के अलावा सोशल मीडिया पे लोग किसी और के बारे में बात ही नहीं करते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। हाँ यार, अब बेमतलब का इतनी भी चमचागिरी नहीं अच्छी लगती है। अरे यार तुम खुद ही सोचो, क्या हमारे बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं? तुम खुद ही बताओ ना यार, जब से हमारा रिटर्न हुआ तब से हमें क्या बना के फेंक दिया है। ऐसा लगता है कि मैं साला चैंपियन बनने लायक हूँ ही नहीं, तभी तो साला मुझे एक बार फिर से बैस इन बर्लिन में गुत्थरवा के सामने बकरा बनने के लिए डाल दिया है। सही कह रहे हो। और बैस इन बर्लिन में अगर तुम गुत्थरवा से हार गए तो ये तुम्हारे लिए नाक रगड़ने जैसा होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तो तुम WWE वालों के यहाँ पोछ हिलाते कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पहुँच गए, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। सेतरालेन, पैसा देख के अच्छे अच्छों की नीयत खराब हो जाती है। पैसे के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, यहाँ तो सिर्फ बेइज्जती ही हो रही है। और भैया दरोगा, तुम्हारे और टेढ़िया का सिस्टम समझ में आ नहीं रहा है। टेढ़िया उधर कह रहा है कि मैं रेसलमेनिया की दोनों नाइट में मेन इवेंट करना चाहता हूँ, और तुम अलग ही राग अलाप रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं जॉन सीना को रिटायर करना चाहता हूँ, और साथ में टेढ़िया को भी यहाँ से उठा के फेंकना चाहता हूँ। सेतरालिन, मैं जॉन सीना को इसलिए रिटायर करना चाहता हूँ कि उसको ऐसे उठा के फेंकूं कि वो दोबारा WWE कंपनी में आने लायक ना रहे। ये नहीं कि औरों की तरह एक बार हु हल्ला करके रिटायर हो जाओ फिर उसके बाद मुंह उठा के चले आओ। और रही बात टेढ़िया की, तो ये ससुरी वाला तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। और दरोगा, पुरानी वाली बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि तुम्हारे और टेढ़िया के बीच चैंपियनशिप को लेकर लफड़ा शुरू हुआ था, और तुम आ गए ब्रेसलेट पे। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके अपने बीच में चैंपियनशिप को लाओ, तब जाके तुम्हारे बीच में और जोरदार घमासान होगा। और खूंटा, तू इधर उधर क्या कहता फिर रहा है कि रोमन रेंज को स्मैकडाउन पे रहना हो तो रहे, लेकिन हमारी चैंपियनशिप की तरफ ना देखे। बेटा, मैं आजकल दूसरे कामों में उलझा हूँ, नहीं तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारे ही ऊपर धावा बोलता। रोमन रेंज, पहले तुम हगनुआ और जग्गू दादा से बच के निकल जाओ, फिर उसके बाद हमसे बात करना।
फिलहाल तो तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि पिटाई से तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है। अरे भाई एम्ब्रोज, ले जाओ इन्हें मियाँ खलीफा की सैर कराओ ताकि इनकी थोड़ी तबीयत पानी सही हो। अबे ये कौन सी जगह है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और वहाँ जाने से रोमन रेंज की तबीयत कैसे सही हो जाएगी? पहले एक बार लेके जाओ तो सही, देखना इनके अंदर ना घोड़े गधे जैसी ताकत आ गई तो कहना। तुझे हमारी बड़ी फिक्र है तो अपनी ही सैर करा दे, इधर उधर क्यों भेज रहा है?